श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिता अथैकादशोऽध्यायः। भगवान कार्तिकेय से वामदेव मुनि की प्रणव जिज्ञासा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप हम लोगों के श्रेष्ठ गुरु हैं। आपकी हम पर बड़ी कृपा है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। आप जैसे गुरु श्रद्धालु शिष्यों के प्रति सदा स्नेह भाव रखते हैं, ऐसा आपने इस समय प्रदर्शित कर दिया। हे मुने, पहले आपने विरजा होम के उपदेश के समय वामदेव के मत को बताया था, उसे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक नहीं सुना है। हे कृपा सिंधो, इस समय हम सभी लोग श्रद्धा और बड़े ही आदर से उसे सुनना चाहते हैं, अतः आप प्रेम पूर्वक उसे कहिए। उनका यह वचन सुनकर सूत जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गुरु से भी श्रेष्ठ गुरु महादेव को, तीनों लोकों की जननी महादेवी को तथा अपने गुरु व्यास जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके मुनियों को प्रसन्न करते हुए गंभीर वाणी में यह कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी का कल्याण हो। आप लोग सर्वदा सुखी रहें। आप लोग शिव भक्त, स्थिर चित्त तथा शिव भक्ति का प्रचार करने वाले हैं। मैंने गुरु के मुख कमल से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी थी, परंतु इस गुह्य रहस्य को प्रकट हो जाने के भय से आज तक किसी से नहीं कहा। आप लोग निश्चित रूप से शिव भक्त, दृढ़ व्रती एवं महाभाग्यशाली हैं। ऐसा सोचकर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव जी गर्भ से उत्पन्न होते ही सभी शिव ज्ञान वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेद, आगम, पुराण आदि सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता और देव, असुर, मनुष्य आदि सभी जीवों के जन्म एवं कर्म के वेत्ता थे। वे संपूर्ण शरीर में भस्म लेप से युक्त, जटा मंडल से मंडित, निराश्रय, निस्पृह, निर्द्वंद्व, अहंकारहीन, दिगंबर, महाज्ञानी तथा दूसरे शिव के समान थे और अपने ही सदृश बड़े बड़े शिष्य रूप मुनियों से सदा घिरे रहते थे। पर ब्रह्म में सदा निमग्न चित्त वाले, भ्रमण निरत तथा अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए वे एक समय मेरु के दक्षिण में स्थित कुमार शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक पहुँचे, जहाँ ज्ञान रूपी शक्ति को धारण करने वाले महावीर सभी असुरों के विनाशक, अपनी पत्नी गज्जावली से सुशोभित तथा सभी देवगणों के द्वारा नमस्कृत शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय विराजमान थे। वहाँ स्कंद सर नामक का सरोवर था, जो सागर के समान गंभीर, शीतल एवं स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण, अत्यंत स्वच्छ, अगाध तथा पर्याप्त जल वाला था। सभी आश्चर्यमय गुणों से युक्त वह सरोवर स्वामी कार्तिकेय के समीप विद्यमान था। महामुनि वामदेव अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके कुमार शिखर पर विराजमान मुनि वृंद द्वारा सेवित उदीयमान सूर्य के समान तेजस्वी श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़, चार भुजाओं वाले, मनोहर विग्रह वाले, मुकुट आदि से विभूषित, रत्नभूत दो शक्तियों से उपासित, अपने चारों हाथों में शक्ति, कुक्कुट, वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाले स्कंद को देखकर परम भक्ति से उनका पूजन करके स्तुति करने लगे। वामदेव उवाच। ओम नमः
प्रणवार्थाय प्रणवार्थविधायिने प्रणवाक्षरबीजाय प्रणवाय नमो नमः। वेदान्तार्थस्वरूपाय वेदान्तार्थविधायिने वेदान्तार्थविदे नित्यं विदिताय नमो नमः। नमो गुहाय भूतानां गुहासु निहिताय च गुह्याय गुह्यरूपाय गुह्यागमविदे नमः। अणोरणीयसेतुभ्यं महतोऽपि महीयसे नमः परावरज्ञाय परमात्मस्वरूपिणे स्कन्दाय स्कन्दरूपाय महिरारुणतेजसे नमो मन्दारमाल्योद्यन्मुकुटादिभृते सदा शिवशिष्याय पुत्राय शिवस्य शिवदायिने शिवप्रियाय शिवयोरानन्दनिध्यये नमः। गाङ्गेयाय नमस्तुभ्यं कार्तिकेयाय धीमते उमापुत्राय महते शरकाननशायिने षडक्षरशरीराय षड्विधार्थविधायिने षडध्वातीतरूपाय षण्मुखाय नमो नमः। द्वादशायतनेत्राय द्वादशोद्यतबाहवे द्वादशायुधधाराय द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। चतुर्भुजाय शान्ताय शक्तिकुक्कुटधारिणे वरदाभयहस्ताय नमोऽसुरविदारिणे गजावल्लीकुचालिप्त कुङ्कुमाङ्कितवक्षसे नमो गजाननानन्द महिमानन्दितात्मने। वामदेव बोले, प्रणव के अर्थ स्वरूप तथा प्रणवार्थ के प्रतिपादक को नमस्कार है। प्रणवाक्षर रूप बीज एवं प्रणव स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। वेदांत के अर्थ स्वरूप वेदांत के अर्थ का विधान करने वाले वेदांत के अर्थ के वेत्ता एवं सर्वत्र व्याप्त आपको बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित कार्तिकेय को नमस्कार है। गुह्य गुह्य रूप एवं गुह्य शास्त्र वेत्ता को बार बार नमस्कार है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महान से भी महान पर अपर के ज्ञाता एवं परमात्म स्वरूप आपको नमस्कार है। स्कंद स्वरूप आदित्य के समान अरुण तेज वाले मंदार माला एवं कांतिमान मुकुट धारण करने वाले आप स्कंद को सर्वदा नमस्कार है। शिव के शिष्य शिव के पुत्र कल्याण करने वाले शिव प्रिय एवं शिव शिवा के आनंद निधि स्वरूप आपको नमस्कार है। गंगा पुत्र परम बुद्धिमान महान उमा पुत्र एवं सरकंडों के वन में शयन करने वाले आप कार्तिकेय को नमस्कार है। षडक्षर रूप शरीर वाले 6 प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन करने वाले तथा षड्ध्वाओं से अतीत रूप वाले षण्मुख को बार बार नमस्कार है। बड़े बड़े 12 नेत्रों वाले उठी हुई 12 भुजाओं वाले 12 आयुध धारण करने वाले एवं 12 रूपों वाले आपको नमस्कार है। 4 भुजाओं वाले शांत शक्ति कुकुट वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाले
वर प्रदान करने वाले तथा असुरों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। अपनी भार्या गजावल्ली के स्तनों पर लिप्त कुमकुम से अंकित वक्ष स्थल वाले, गजानन को आनंद प्रदान करने वाले और अपनी महिमा से स्वयं आनंदित रहने वाले आपको नमस्कार है। जिनकी गाथा का सर्वदा देवता, ऋषि एवं किन्नर गण गान करते हैं और जिनकी कीर्ति पवित्र चरित्र वाले महात्माओं के द्वारा गाई जा रही है, देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाले, पुष्पमाला से पूजित मनोहर चरण कमलों वाले भगवान आपको नमस्कार है। वामदेव जी के द्वारा कहे गए इस दिव्य कार्तिकेय स्तोत्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र विशद बुद्धि प्रदान करने वाला, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला, आयु, आरोग्य, धन की वृद्धि करने वाला एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे द्विजों, वामदेव जी देवताओं के सेनापति प्रभु कार्तिकेय की इस प्रकार स्तुति करके 3 बार प्रदक्षिणा कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके पुनः साष्टांग प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करके विनयावनत हो उनके समीप बैठ गए। वामदेव जी द्वारा किए गए परमार्थ युक्त स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र प्रभु स्कंद प्रसन्न हो गए। इसके बाद कार्तिकेय जी ने उनसे कहा, मैं आपकी पूजा, भक्ति तथा स्तुति से प्रसन्न हूँ। मैं इस समय आपका कौन सा कल्याण करूँ? हे मुने, आप योगियों में प्रधान, परिपूर्ण काम और निष्प्रिय हैं। इस लोक में आप जैसे लोगों के लिए कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए तथा लोगों पर कृपा करने की कामना से आप जैसे साधु संत पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। हे ब्राह्मण, जो आप सुनना चाहते हैं उसे इस समय पूछिए। मैं लोक कल्याण के लिए उसे अवश्य कहूँगा। स्कंद जी का यह वचन सुनकर महामुनि वामदेव जी विनयावनत होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। वामदेव बोले, हे भगवान, आप पर तथा अवर विभूति को देने वाले, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाले, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले तथा सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं। हम लोग तो जीव हैं और आप परमेश्वर के सन्निधान में कुछ कहने में असमर्थ हैं। यह तो आपकी कृपा है जो आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। हे महाप्राज्ञ, मैं कृतकृत्य हो गया, फिर भी कण मात्र ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ पूछ रहा हूँ। मेरे इस दुस्साहस को क्षमा कीजिए। प्रणव श्रेष्ठ मंत्र है। यह साक्षात परमेश्वर का वाचक है एवं जीवों को बंधन से मुक्त करने वाले पशुपति देव इसके वाच्य हैं। प्रणव रूप वाचक से भली भांति आहूत होने पर वे पशुपति क्षण मात्र में जीवों को मुक्त कर देते हैं। इसलिए प्रणव की शिवजी के प्रति वाचकता सिद्ध हो जाती है। सनातन श्रुति में भी कहा गया है, ओमितीदं सर्वं, ओमिति ब्रह्म सर्वं। यह सब कुछ ओमकार है और ओमकार ही ब्रह्म है। हे देव सेनापते, देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। यतियों के पति को नमस्कार है। परिपूर्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। ऐसा होने पर इस संसार में शिवजी के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। महेश्वर शिव ही सभी रूप धारण करने वाले, व्यापक और सबके स्वामी हैं। मैंने समष्टि व्यष्टि भाव से प्रणव का अर्थ सुना है। हे महासेन, मुझे आपके समान गुरु नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके
उपदेश विधि से तथा सदाचार क्रम के साथ उस अर्थ को बताने की कृपा करें। आप सभी जंतुओं के एकमात्र स्वामी एवं भव बंधन को काटने वाले गुरु हैं। अतः हे गुरु, मैं आपकी कृपा से इस अर्थ को सुनना चाहता हूँ। जब मुनि ने कार्तिकेय से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने 38 उत्तम कलाओं से समन्वित प्रणव शरीर वाले श्रेष्ठ मुनियों से घिरे हुए तथा पार्श्व भाग में निरंतर विराजमान पार्वती सहित शिव जी को प्रणाम करके वेदों में भी छिपे हुए श्रेय को मुनि से कहना आरंभ किया। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां वामदेव ब्रह्म वर्णनम नामैकादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में वामदेव ब्रह्म वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।